चलिए हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे के लिए ढेर सारे काउंटर्स हैं जिन पर चर्चा करनी है। पर सबसे पहले मार्केट्स पे नजर डालिए तो जी हाँ, पहले के हफ्ते के पहले दिन ही जो है एक अच्छा मूव आते हुए दिखा। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी सुस्त जरूर हुई थी, बट इसी के साथ साथ अब देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, तमाम ऑटो काउंटर्स, ये सभी क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं फिलहाल बाजार में। तो ऐसे में क्या करना है आपको, कौन से हैं वो खबरों वाले शेयर्स, ये सब कुछ विस्तार से और फटाफट अंदाज में आपके सामने हम जल्द रखेंगे। जल्द ही हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि उनके रेडार पे कौन से हैं वो काउंटर्स जहां पर फिलहाल एक्शन है। पर एक्शन भरपूर है और तमाम सेक्टर्स में है। देखिए ऑटो काउंटर्स की तो हम लगातार बात कर ही रहे थे, क्योंकि ऑटो काउंटर्स में जो है कई दिनों से एक अच्छा जोश है और आज हफ्ते के पहले दिन ही आप इंडेक्स में देखिए लगभग 3% से ज्यादा की मजबूती है। इसको लीड करते हुए दिख रहे हैं M&M का काउंटर, मारुति सुजुकी, जिनमें अच्छी तेजी हमने ऑलरेडी देखी है, पर अब लग रहा है बारी कुछ पिटे हुए कमर्शियल व्हीकल काउंटर्स, ट्रैक्टर काउंटर्स, ऑटो एंसिलरी काउंटर्स जैसे कि भारत फोर्ज जैसे कंपनीज भी अब अच्छे मूव्स दिखा रही हैं। साथ ही साथ मेटल्स की चमक जो है वो काफ़ी अच्छी है। मेटल्स में आप टाटा स्टील को हमने देखा था कि फ्राइडे को अच्छा मूव था, आज सेल में एक ज़बरदस्त एक्शन ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, कई सारे सेक्टर्स और पॉकेट्स हैं जिनमें एक अच्छा एक्शन है और धीरे धीरे करके आपके सामने खबरों वाले शेयर्स भी रखेंगे। पर आइए उससे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। आज हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के तेजस शाह जुड़ चुके हैं। और तेजस, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। देखिए हफ्ते के पहले दिन आपसे होती है मुलाकात और बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रूशियल दिन माना जाता है। बताइए तेजस, आज की तेजी कैसे देख रहे हैं आप और क्या सेकेंड हाफ में और बढ़ती हुई देखेंगे हम ये तेजी, और क्या हफ्ते का आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव समझे? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो नॉर्मली अगर देखेंगे तो काफ़ी हफ्तों से हम देख रहे हैं कि फ्राइडे के सेशन में एक हल्की सी मुनाफा वसूली आती है, क्योंकि वीकेंड में कोई पोजीशन लेके जाना नहीं चाहता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल जो टेंशन चल रहा है या टैरिफ वॉर का जो चल रहा है, उसके चक्कर में कोई फ्राइडे को पोजीशन नहीं लेके आते। बट अगर मंडे देखेंगे तो हम हर एक मंडे को अच्छी खासी रैली देखते हैं और आज के सत्र में भी वही हुआ है कि निफ्टी ने जो उसकी 20 दिन और 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी। तो 850 का एक हर्डल था, मुझे लग रहा है उसके ऊपर भी अभी बाजार सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से भी रैली हो सकती है और ऊपर में 25,000 तक के भी स्तर निफ्टी छू सकता है मे बी इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में अगर देखेंगे तो 24,700 का एक मेजर सपोर्ट है और उसके नीचे जो बेस है वो करीबन 24,500 का है। तो जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट है, थोड़ा सा जो है आउटलुक थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव है और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम 25,000 तक के स्तर देख सकते हैं मार्केट में। राइट, तो 25,000 के लेवल्स जो है वो फिलहाल मार्केट दिखा सकता है। व्यू और आउटलुक दोनों ही पॉजिटिव फिलहाल निफ्टी 50 पे आता हुआ। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके फटाफट अंदाज में आपके सामने तमाम खबरों वाले शेयर्स रखेंगे। सबसे पहले बात करें आज निफ्टी के टॉप गेनर M&M की। यहाँ पर जोरदार 4% की हम तेजी देख रहे हैं और ना ही सिर्फ ये, आज की तेजी के साथ साथ स्टॉक फिर से अपने ऑल टाइम हाई को छूते हुए नजर आए हैं। वजह है इनके ऑटो प्राइस कट्स और M&M ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव लिया है। पहले आपको बताते हैं कि कितनी इनकी गाड़ियां जो है सस्ती होती हुई दिखेंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं M&M के पास मेजरली SUVs ही हैं। सिर्फ SUV पोर्टफोलियो में मात्र 2 से 3 SUVs ही हैं जो कि इनके स्मॉल कार सेगमेंट में आती हैं, मतलब कि वो जिनका टैक्स 18% होगा। बाकी सारी कार्स जो है जैसे कि आप XUV 700 ले लीजिए, थार ले लीजिए, उन सब में जो टैक्स पहले सेस मिलाकर 50% के आसपास था, अब वो कम होकर लगभग 40% पे हो गया है। तो वहाँ पर भी राहत देने की बात की है कंपनी ने और प्राइस कट्स जो हैं वो लगभग 1.5 लाख रुपए तक के होंगे अक्रॉस द कैटेगरी। सबसे ज़्यादा जो हम देखेंगे प्राइस कट वो 1.5 लाख का होगा। अब M&M ने बोला है कि 22 सितंबर का वेट ही क्यों, हम 6 सितंबर से ये चीज़ें लागू कर देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव है क्योंकि ऐसे में जो लिक्विडिटी है उनकी करंट इन्वेंट्री की वो बनती हुई दिखेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी त्योहारी सीजन के पहले डीलर्स के पास ये इन्वेंट्री है। तो अगर M&M अभी डिस्काउंट्स दे देता है तो वो इन्वेंट्री जो है काफ़ी तेज़ी से क्लियर होती हुई नजर आएगी। इंटरेस्टिंग मूव तेजस M&M की तरफ से। और ये ज़रूर बोलना होगा कि बाकी कंपनीज ने ऐसा मूव नहीं लिया बल्कि M&M ने लिया, तो
काफ़ी अच्छी बात भी है ये। हालांकि OEMs और डीलर्स दोनों को ही इसका एक थोड़ा सा कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। पर चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं तेजस? ऑलरेडी लाइफ हाई पे है, यहाँ से और कितनी तेजी देख सकते हैं? देखिए सृष्टि जी, M&M की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट टाइम, और स्टॉक ने एक लगातार हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाया है, ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है, और आज भी एक गैप अप ओपनिंग हुआ था। करंट भाव पे मैं बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है नहीं, बट किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं 3575 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे M&M 3800 तक जा सकता है, और वो लेवल अगर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस देता है उसके ऊपर क्लोज, तो 4000 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा सा डिप आए तो खरीदारी कर सकते हैं, या तो फिर 3575 के स्टॉप लॉस से हम जो करंट लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल M&M पर ये व्यू आता हुआ, इसको ध्यान में रखेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले काउंटर की बात करते हैं। वो है अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में से अदानी पावर, जहां पर 5% की दमदार तेजी है। वजह है कि कंपनी को भूटान में 570 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिला है, और जी हाँ, भारत ही नहीं बल्कि अब भूटान में भी जो है आप देखेंगे अदानी पावर को ये जो नया ऑर्डर मिला है उसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, और स्टॉक में भी एक्साइटमेंट है। तेजस, कैसे देख रहे हैं आप अदानी पावर को चार्ट्स पे? क्योंकि हाल फिलहाल थोड़े अच्छे मूव ज़रूर दिखा रहा था, बट एकाएक 4-4.5% की तेज़ी अभी भी इस काउंटर में हम देख रहे हैं। देखिए अदानी पावर की हम बात करें तो एक अच्छा खासा आज वॉल्यूम भी हुआ है स्टॉक में, और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 620 का वो भी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में मुझे लग रहा है बायस थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे 650 के हम लक्ष्य के लिए देख सकते हैं, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो 662 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 614, और लक्ष्य रहेगा 650 और 662 का। ऑलराइट, तो अदानी पावर कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको फिलहाल ध्यान में ज़रूर रखने हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले काउंटर की बात करते हैं। वजह है काउंटर का नाम है TVO टेक, क्योंकि TVO टेक हाल फिलहाल सुर्खियों में ज़रूर था। हाल फिलहाल आपको याद होगा कि कंपनी ने एक अनाउंसमेंट भी की थी जहां पर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था US की क्लासिक वेकेशंस नाम की कंपनी से, और ये पूरी इन्वेस्टमेंट्स के चलते जो है मार्केट ने इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया था। पर आज वजह है जेफरीज की रिपोर्ट की, जहां पर जेफरीज ने अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है, पर लक्ष्य बढ़ाकर अब 1800 रुपये कर दिए हैं। और जी हाँ, जो क्लासिक वेकेशंस की एक्विजिशन की थी वो एक प्रीमियम US बेस्ड कंपनी है, लग्जरी ट्रैवल्स को केटर करती है, और साथ ही साथ वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं जेफरीज, इसीलिए अपने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1800 कर दिए हैं। तेजस, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स में? क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिखा चुका है। क्या किसी के पास है तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कोई प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या अभी भी अच्छे मौके हैं? देखिए अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही है चार्ट स्ट्रक्चर, परंतु अगर देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है। पिछले 5-6 दिनों में 1300 से ये स्टॉक ने 1687 का हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट 20% स्टॉक चल चुका है। तो करंट भाव पे खरीदारी की राय नहीं है। अगर डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 1500। इसमें लक्ष्य रहेगा 1690 का, और वो लेवल सरपास होता है तो हम 1800 से लेकर 1850 तक के भी लेवल देख सकते हैं। ऑलराइट, तो TVO टेक फिलहाल फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, कुछ गिरावट आए तब आप इसमें मौके ज़रूर ढूंढें। पर चलिए इसी के साथ तेजस, आपसे भी अब समझना चाहेंगे कि आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और कहां पर हैं आपकी पिक्स। तो देखिए आज हमने मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखा है, और सेल का जो एक काउंटर है उसने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक में, और उसके बाद लगातार स्टॉक जो है हायर हाई बना रहा है ऑन डेली चार्ट। और आज एक गैप अप ओपनिंग भी हुआ है स्टॉक में, जो दर्शा रहा है कि जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सेल में एक हल्की सी गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं। 131 से लेके 132 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 125। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 139 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 145 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस में भी हमने लास्ट वीक
थर्सडे के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा था विद अ गैप अप ओपनिंग, और पिछले दोनों दिनों से हम फॉलोअप बाइंग भी देख रहे हैं। स्टॉक जो है हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है, ऑन आर्ली चार्ट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बजाज फाइनेंस में भी आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 909 का, पहला लक्ष्य रहेगा 985 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1025 का। ऑलराइट, तो ये दो कॉल्स तेजस की तरफ से आती हुई इनको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर चलिए इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट के शो में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार ढेर सारे और काउंटर्स पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में। ढेर सारे काउंटर्स हैं जिन पर हम तेजस से लगातार चर्चा कर रहे हैं और समझ रहे हैं क्या करना है ऐसे काउंटर्स में। पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने रख देते हैं इस वक्त की बड़ी बातें। चलिए ढेर सारे और काउंटर्स हैं जिन पे फटाफट तेजस की राय चाहिए। और तेजस जो दूसरा काउंटर है वो भी ऑटो पैक से ही है। देखिए ज़बरदस्त एक्शन है पूरे स्पेस में, पर हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर नज़र डालेंगे क्योंकि यहाँ पर फाइनली उन्होंने एक नए CEO की अनाउंसमेंट कर दी है। अब मिस्टर हर्षवर्धन चिटाले जो हैं कंपनी का कार्यभार संभालेंगे CEO के तौर पे। और अभी तक हम देख रहे थे कि कंपनी को विक्रम कासबेकर जो है संभाल रहे थे, जो कि पहले ED और CTO भी थे। कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि कई समय से जो है इस अनाउंसमेंट का इंतज़ार था। आपको याद होगा कि निरंजन गुप्ता ने CEO का कार्यभार जो है वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन किया था। 30 अप्रैल के आसपास का ये पूरा मामला है और अप्रैल से लेकर अभी तक सितंबर के बीच में मार्केट्स कहीं ना कहीं इस अनाउंसमेंट का वेट ही कर रहे थे कि कौन अब हीरो मोटोकॉर्प को आगे लेकर चलेगा नई लीडरशिप में। बट इनकी जो प्रोफाइल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। IIT दिल्ली के पास आउट है, साथ ही साथ एंजल इन्वेस्टर का भी इनको ढेर सारा एक्सपीरियंस है और तमाम लिस्टेड काउंटर्स में भी इन्होंने ऑलरेडी जो है पिछले 3 दशकों से जो है अपना योगदान दिया है। पर तेजस चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं? ऑलरेडी एक अच्छा मूवर, बट यहाँ से और कितनी तेजी? देखिए चार्ट काफ़ी बुलिश है स्टॉक का। जैसे कि मैंने ओपनिंग रिमार्क में बताया, ऑटो एज अ स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीट मारुति, बीट हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये सब काउंटर्स है, ये थोड़े चल चुके हैं तो डिप पे खरीदारी करेंगे तो बेहतर है। बट ओवरऑल आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ से भी मुझे लग रहा है ऑटो स्टॉक्स विल डू वेल और मिनिमम 5 to 10% अपसाइड हम देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में। अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और आज के सत्र में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई है। तो 5325 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक 5700 का लेवल दिखा सकता है और वो लेवल सरपास हुआ तो 5850 तक भी जा सकता है स्टॉक। ऑलराइट, तो निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढें अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये बात आती हुई फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प पे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा काउंटर है एम्बर एंटरप्राइज। देखिए EMS और साथ ही AC से जुड़ी हुई कंपनी है और यहाँ पर कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी के लिए क्रिस कैपिटल से लगभग 1200 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। थोड़ा सा इक्विटी पोर्शन रहेगा, थोड़ा सा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का पोर्शन रहेगा। पर मार्केट्स जो है इस पूरी सब्सिडरी की इस डील पर जो भी उनकी असेसमेंट्स थी, माना जा रहा था कि इस पूरी सब्सिडरी को लगभग 12,000 करोड़ के आसपास वैल्यू किया जाएगा। बट अब जब ये डील हुई है तो एनालिस्ट का मानना है कि कम वैल्यूएशन पे डील हुई है और आप देखिए स्टॉक में खुलते से ही बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। पर तेजस ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर है। हालांकि ये जो पूरा अनाउंसमेंट है इसमें वैल्यूएशन का फैक्टर से ज़रूर इसमें पिटाई हुई है, पर कहीं ना कहीं कंपनी के जो मॉडल्स हैं या जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बेहद स्ट्रॉन्ग रही है।
बट क्या आपको लगता है 4% की गिरावट के बाद अच्छा मौका है एम्बर में एंटर करने का? या डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक ने रिसेंटली एक स्ट्रेंथ दिखाई थी लास्ट वीक में और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था, बट आज के सत्र में हल्की सी गिरावट देख रहे हैं। स्टॉक 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके उसके ऊपर ही कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो 7260 का जो है स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। स्टॉक में इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य रहेगा 7900 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 8050 का। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फिलहाल एम्बर एंटरप्राइज पे आता हुआ। तेजस, इसी के साथ आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। ना ही सिर्फ आपने अपना मार्केट आउटलुक शेयर किया, ढेर सारे और काउंटर्स पर हमसे चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं, पर अभी भी शो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आपको बताना बाकी है फिलहाल ऑप्शन में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। आज आपको मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति? गुड आफ्टरनून। एंड ऑप्शन रणनीति की बात करें तो एक स्टॉक नजर में आया है जिसका नाम है जियो फाइनेंस। लगातार अच्छे खासे सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड हो रहा है, नीचे 306 307 के सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड हो रहा है। स्पॉट में इतना नहीं, 100 into 200 डेज मूविंग एवरेज का भी पॉजिटिव ग्रोथ और हमें देखने को मिला है। सो अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में रख सकते हैं। सो ये व्यू को नजर में रखते हुए आई थिंक हमें यहाँ पे कवर कॉल इन्हीं से करके चलने की सलाह रहेगी। कवर कॉल में क्या रहेगा, तो जियो फाइनेंस का जो फ्यूचर है फिलहाल वो हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। 313.75 314 के राउंड ट्रेड हो रहा है, वो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और ऊपरी लेवल पे 325 का जो कॉल है, जो ₹3.20 का राउंड है, वो हम यहाँ पे बेच के चलने की सलाह देंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो ऊपरी लेवल पे 33,135 का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस की बात करें तो अगर ये 306 के लेवल पे आता है, ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर 11,515 का हमें वहां पे लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट वुड बी 1,25,000 1,26,000। ऑलराइट, तो जियो फाइनेंशियल्स यहाँ पर आप ऑप्शन के जरिए जो है ट्रेड ले सकते हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। बट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो लेकर आए हैं कुणाल, इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिए क्योंकि यहाँ पर आपका इस स्ट्रैटेजी को अगर आप अपनाते हैं तो यहाँ पर आपका मार्जिन जो है लगभग 1.8 लाख का लग सकता है। इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। थैंक यू सो मच कुणाल आज ये रणनीति बताने के लिए। पर चलिए आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है एफएनओ सेगमेंट में, और ऑन एन एवरेज ये नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो उसको ध्यान में रखकर ही ट्रेड ले अगर आप ले रहे हैं तो। और चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल्स पूरा मार्केट का एक्शन लेकर आगे बढ़ेगा।